अमृतकाल में सच लिखना गुनाह है? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज पर किताब लिखना अपराध है? क्या एक नेता के खिलाफ वर्षों से जारी संघ और भाजपा के दुष्प्रचार को बेनकाब करना गलत है? जवाब एक ही है, नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर लिखना एक लेखक को भारी पड़ गया। कंपनी और किताब में से एक चुनने की नौबत आ गई। लेकिन जिस दौर में लोग सत्ता के नतमस्तक हैं, दिन रात सत्ता की गोद में बैठकर कसीदे पढ़ रहे हैं, ऐसे दौर में इस लेखक ने अपनी अंतरात्मा की सुनी और नौकरी और किताब में से किताब को चुन सच के साथ खड़े हो गए। इस पूरे मामले को किताब के लेखक दयाशंकर मिश्रा ने ट्विटर पर साझा किया है। वो लिखते हैं, राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी हो, मैंने सोचा कि एक लोक नीतिक विचारक की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है, लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गईं। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना। जो हमारा बुनियादी काम है उसको चुना, सच कहने को चुना। इसलिए पहले इस्तीफा, फिर किताब। यह किताब असल में न्यूज़ रूम के हर उस समझौते का प्रायश्चित है जिसने छापा नहीं, छिपाया। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किस तरह से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत और गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी जनता की प्रतिनिधि आवाज को जनता से दूर करने, उसकी छवि को ध्वस्त करने की पेशा गद्दारी की। न्यूज़ रूम और दुष्प्रचारी IT सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। यह किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का एक विश्लेषण है। संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र का कब्जा, अन्ना हजारे के साथ मिलकर केजरीवाल की प्रोपेगेंडा राजनीति का चक्रव्यूह, पाठक इसमें आसानी से समझ सकते हैं। यह किताब हालिया इतिहास में लोकतंत्र और संविधान पर हुए हमले को सिलसिलावार 11 अध्यायों में बताने का एक सहज प्रयास है। आप पढ़िएगा और बताइएगा कि हिंदुत्व की राजनीति में मॉब लिंचिंग की स्थापना, झूठ और दुष्प्रचार की प्रभुसत्ता, हिंदू सांप्रदायिकता का नया राष्ट्रवाद बनना, लोकतंत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों का विलोपन, ये भारत पर खरोच है जो कुछ समय में ठीक हो जाएंगी, या एक दशक की सत्ता नीतिक संवैधानिक विकास है जिसके निदेशक तत्व आज भारत को चला रहे हैं और दशकों तक चलेंगे। साफ है, इस अघोषित आपातकाल में सच लिखने के लिए साहस चाहिए। वो साहस इन लेखक ने राहुल गांधी जी पर किताब लिखकर दिखाने का काम किया है।